हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नाम्स। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टडी नाम्स आपके लिए लाया है, जितने भी हमारे पास क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जो ये एक सीरीज चलेगी क्लास 9th और 10th के लिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा आपको पूरे इंडिया में कोई कोई भी हमारे पास जो है फ्री प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ऐसी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज जो हमारे पास कंपोनेंट है केमिस्ट्री का क्लास 10th का, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप हमारे जितने भी सीरियस आएंगे कंपोनेंट्स की, केमिस्ट्री की, अपनी फिजिक्स की या बायो की, मैथमेटिक्स की, एसएसटी की, तो उन सबको पढ़ने के बाद आपका डाउट डाउट नहीं रहेगा, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यही हमारा मोटिव है कि जो भी हमारे बच्चे हैं जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो हम उनके बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो भी एक एडवांस लेवल होता है उसको भी हम वहां तक लेके जाएंगे। आज हम जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री का। अब देखते हैं, पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम, फिर अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री है उसमें हमारे पास, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 4 यूनिट्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स बायो की बात नहीं कर रहा। जो हमारे पास बच्चे 4 यूनिट से हैं, उनमें हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो आज इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लो कि आप, हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो ये वाला है। फिर हमारे पास आता है एसिड्स कौन से होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। मजा आने वाला है आपको इस पूरी सीरीज में, क्योंकि आपको ऐसी केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है इसमें। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिससे बच्चे डरते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं पर्सनली, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको यहाँ पे दिक्कत होती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और मैं आपको एक चीज बोलूं, सबसे इजी जो हमारे पास यूनिट है इन पूरे 4 यूनिट्स में, वो यही है। इसके जो ये यूनिट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये फ्री के मार्क्स हैं। मैं आपको इतना भी बताता चलूं, इजी यूनिट है, बस आपको तरीके से इसको पढ़ना है। तो आज जो हमारे पास वेरी फर्स्ट यूनिट है, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो बच्चों, आपके सामने आ गया, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सिंपल वे में समझो उसको, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने मेरी तरफ जो है ध्यान देना है, कंसंट्रेशन मेरी तरफ देनी है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने माइंड में बिठा दो। अगर आपको केमिकल रिएक्शन का इससे पहले पता नहीं है, तो आज आपको केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो चीजें, इस वाले एग्जाम्पल को भी अभी अभी के लिए छोड़ दो आप। मैं आपको सबसे इजी एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे जो इजी एग्जाम्पल है जहां से आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ सकता है, वो है हमारे पास क्या बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। पानी कैसे बनता है, अब आपको पता है पानी का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। ये तो सबको पता है, हमारे पास वाटर है बच्चों, यही वाटर है हमारे पास। अब ये बनता कैसे है उसको देखते हैं। ये बनता है जब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी बच्चों, हमारे पास फॉर्मेशन होती है H2O की। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और जो वाटर होता है हमारे पास बच्चों, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब आइस, तो चलो अगर हम चेंज करेंगे इसको, फ्रीज करेंगे, आइस बन जाएगी, वेपर्स बन जाएगी, वो बात की बात है। बट पानी की बात कर रहा हूँ कि वो लिक्विड फेस में होता है। अब यहाँ पे अब आप एक चीज देखो कि हमारे पास बच्चों
दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। दो सब्सटेंस कंबाइन होके मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। अब जो दो सब्सटेंस बच्चों कंबाइन हो रहे हैं, इनको हम क्या नाम देंगे बच्चों? इनको हम नाम देंगे रिएक्टेंट्स। क्या नाम देंगे बच्चों? रिएक्टेंट्स। क्लियर? अब जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमारे पास जो इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल केमिकल रिएक्शन की। अगर ये आपको समझ आ गया है, इसका मतलब आपको केमिकल रिएक्शन सारा समझ में आने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से इसको समझो। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है? इसको मीथेन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या बच्चों? इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं। कहने का मतलब कि जब भी हमारे पास बच्चों, जब भी हमारे पास इसको लेते हैं, जब भी हमारे पास मीथेन जो हमारे पास गैस होती है, जब भी हम इस मीथेन की गैस को जलाते हैं, जो आपके एलपीजी सिलेंडर्स में होती है गैस, जब आप घर में चूल्हा जलाते हो एलपीजी, तो हमारे पास क्या होता है? वो किसकी प्रेजेंस में चलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ पीछे, ताकि हमें जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, ताकि नंबर ऑफ एटम्स जो इस साइड पे हैं, जो रिएक्टेंट साइड पे हैं, वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इस साइड पे हैं, रिएक्टेंट साइड पे, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, तभी हमारे पास हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। वो भी हम देखेंगे। अब हमारे पास इसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, और साथ में हमारे पास वाटर की। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जैसे देखो सिंपल सी एग्जांपल से, इधर से समझो, इधर ऊपर से। ये देखो, ये हमारे पास मीथेन था बच्चों। मीथेन का हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हुआ? ऑक्सीजन के साथ बच्चों। एक तो CO2 बना, सी इधर से हट गया, और 2 O इधर से आ गए। ये देखो, सी और O2, ये भी O है, ये भी O है, ये भी O है, और ये भी O है, और ये C है हमारे। ठीक है, C के साथ 2 O जुड़ के CO2 बन गया। अगर आप ध्यान दो तो ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, और ये भी H है, ये O है। मतलब हमारे पास O भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 2H2O, 2H2O। हाइड्रोजन 4 है तो 2 2 4, और ऑक्सीजन 2 है तो 2 1 2। ठीक है, ये जब बैलेंसिंग करेंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन कैसे। तो एक पता चल गया आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या होती है। आओ इसको आप देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा, इन विच 1 or more substances reactants are transformed into new substances। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? एक नए सब्सटेंस में, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम प्रोडक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो आगे, की फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी क्या क्या खूबियां होती है। देखो, मैंने आपको पहले से बोला, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन गैस मिलके हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, गैस के साथ मिलके हमारे पास तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देखो, 4 हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यही चीज है। इधर भी देखो, एक ऑक्सीजन ये और एक ये, कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ये, और 2 ये हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए।
तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर थे उतने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ इस साइड पे हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना कि केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्टेंट्स किस में चेंज होते हैं? हमेशा रिएक्टेंट्स किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट बच्चों किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, और इजी रहेगा आपके लिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स is always equal to number of atoms of product. Number of atoms of product. ठीक है, क्लियर बच्चे? ये कंसेप्ट याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। आपको एक कंसेप्ट जिंदगी पूरी याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट बच्चों जिंदगी पूरी याद रहना चाहिए, जो जिसको मैं ना ये ले रहा हूँ बॉक्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है, जो आपको लाइफ में आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है, और आपको केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आपको एडवांस केमिस्ट्री समझ आएगी, तभी थोड़ी हाई लेवल की केमिस्ट्री। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आपको एडवांस लेवल की केमिस्ट्री समझ में नहीं आनी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास देखो, ये है फीचर्स केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बच्चों फीचर्स की बात करें, देखो सबसे पहला फीचर है हमारे पास केमिकल चेंज। क्या फीचर था बच्चों? सबसे पहला फीचर था हमारे पास केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में बच्चों क्या होता है हमारे पास? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, जो हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन गैस होती है, जब वो ऑक्सीजन से मुलाकात होती है उसकी, तो हमारे पास बच्चों वाटर बनता है। ठीक है, ये वाला हमारे पास कौन सी स्टेट में था बच्चों? ये वाला हमारे पास गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में था, और जो ये बना लिक्विड स्टेट। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जो केमिकल कंपोजिशन थी, मतलब हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, मतलब केमिकली चेंज हुआ। अब अगर इसको देखिए, वाटर को, जो वाटर है बच्चों, जो हमारे पास वाटर है, इसका इसका मतलब है कि जो वाटर है हमारे पास वो टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। वो टोटली डिफरेंट है, मतलब उसमें केमिकल चेंज हुआ है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी आपको बच्चों, ये देखो, ये इसकी अपनी स्ट्रक्चर थी, ये इसकी अपनी स्ट्रक्चर थी, ये ऑक्सीजन की अपनी स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब हाइड्रोजन लग गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन था, अब हाइड्रोजन लग गए। तो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, केमिकली चेंज आ गया। तो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें हमेशा हमारे पास क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास चेंज आता है। राइट, ये हमारे पास आ गया क्या बच्चों? ये हमारे पास आ गया केमिकल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है एक्सोथर्मिक, एक आता है एंडोथर्मिक। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। देखो बच्चा पार्टी, जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, सिंपल वे में याद रखना। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने लकड़ जलाई, लकड़ कार्बन है, लकड़ में कार्बन होता है, वुड में कार्बन होता है। आपने लकड़ को जलाया, मैं इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं केमिकल रिएक्शन को लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं केमिकल रिएक्शन को लिख देता हूँ यहाँ पे।
जो हमारे पास बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हमने इसको सॉरी सॉरी बच्चों, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन को जब हमने हीट किया इसके साथ, जब कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पहले जमाने में लोग लकड़ जला के खाना बनाते थे ना, फिर आग सेकते थे सर्दियों में, ये वही बात कर रहा हूँ। तो जब भी आग जलती है हमारे पास, वो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब भी मैंने कार्बन को, लकड़ को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक धुआं निकलता है, उस धुएं को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने धुएं के साथ एक चीज और नोटिस की होगी कि यार हमें तो इसके साथ हीट भी मिलती है, जिसे हम खाना वगैरह पकाते हैं या हीट को सेकते हैं हम, ताकि हमारी बॉडी गर्म रह सके, साथ में हीट भी मिलती है बच्चे। सही बात है गलत बात है? तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है? हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, मतलब बाहर आ रही है हमारे पास। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हीट है वो हमें मिले, वो केमिकल रिएक्शन से बाहर आए। ठीक है, जहां पे जो हीट है वो गिवन आउट हो, वो रिएक्शन से बाहर निकले। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जहां पे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन आपको पता है बच्चों क्या होता है? तो हमारे पास, अगर ये एग्जांपल में आपको पूछ लिया एग्जाम में, जो बर्निंग ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, जो बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कार्बन है, ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल है बच्चों? ये हमारे पास एग्जांपल है कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज जो हमारे पास जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब उसमें से हीट बाहर निकल रही है, और एक धुआं बन के जो है उड़ गया है हमारे पास CO2, और जो पीछे हीट बची, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, बच्चों एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो इस केस में हीट क्या होती है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो, गिवन आउट ऑफ हीट, गिवन आउट ऑफ हीट, जो हीट है उसका गिवन आउट होना, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा पूरी जिंदगी, कभी भूलेगा तो नहीं आपको, और भूलना भी नहीं चाहिए बच्चों आपको। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके, जो आपको लाइफ में याद रखना चाहिए। एक चीज एक मिनट, ओके ठीक है बच्चा पार्टी। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ रिलीज एनर्जी, ठीक है, जैसे कंबशन, कंबशन तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या होती है? इस केस में हमारे पास, आप बोलो तो इस केस में बच्चों हमारे पास क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। एग्जांपल देते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने इस चीज की, ठीक है। हीट हमारे पास बच्चों क्या हो रही है? इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इन, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का अंदर आना, एब्जॉर्ब। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारे पास हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है, जो वो आती है, सबसे पहले एग्जांपल आती है कैल्शियम कार्बोनेट। नाम याद रखना, कैल्शियम, सॉरी, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ये हमारे पास जब हम इसको हीट करते हैं, मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं,
सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मैं बर्फ है मेरे पास, बर्फ को पिघलाना वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो फिजिकल चेंज होता है। मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, बर्फ को मैंने हीट दी, बर्फ ने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो किसमें चेंज होगी, लिक्विड में, ठीक है। इसी केस में कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, जब हम उसको हीट करेंगे बच्चों, ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में लोग टूटते हैं, हीट भी लोगों को तोड़ सकती है, ठीक है, या ब्रेकअप लोगों को तोड़ते हैं, और भी बड़ी चीजें होती है टूटने वाली। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का बिखर जाना किस वजह से हमारे पास, जब वो हमारे पास, हम उसको जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है सी कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में किसमें टूटता है, और साथ में टूटता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी बच्चों, ये हमारे पास एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों, बच्चा पार्ट ए हो, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज मैंने जैसे आपको बोला कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, देखो सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, यहाँ पे लिखो इसको, एक दो चीजें देखते हैं। देखो हमें पता है रिएक्टेंट्स किसमें चेंज होते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास REACTANT प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। अब देखो दो केस हो सकते हैं, या तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, इनकी एनर्जी लो होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, एक केस। या इस केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, मतलब मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब मान लो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब, जब कोई केमिकल रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अंदर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। मतलब इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी है, मतलब बीच में हमने एनर्जी दी है तभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, और जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी कम होगी, मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी है, बाहर निकल गई है, गिवन आउट हो गई है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। आई होप कि आपको ये वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री की सीरीज को या किसी भी हमारे जो स्टडी नाम से जो सीरीज लॉन्च की है, अगर आप इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा अपना चैनल है, हमारा अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आपके पास, आप चाहते हो कि हमारे पास ये सारा मटेरियल आपको मिले, इसकी इन सब की PDF मिले, जो भी हमारे पास हमारी ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप को इंस्टॉल करके वो सब हमारे पास जो PDF हमारे पास ये जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी क्लास 9-10 के लिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से, टेक केयर।